कौन जीतेगा अगला टेस्ट मैच जो खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच एडजस्टन में? क्या इंडिया जीत पाएगी या इंग्लैंड बनेगी यहाँ पे भी हावी? तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ड्रीम 11 के पिक्स भी बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से हम यहाँ पे ड्रीम 11 के पिक्स देते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही यूनिक मेथड है। तो स्टे ट्यून रहिए, हम आगे उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हमारे नए पुराने और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल स्टम्प माइक और एस्ट्रो के खिलाड़ी पे आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की भी जरूरत है। साथ साथ ही बता चलूँ कि हम टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, तो अगर आप लोगों को ओवर बाय ओवर विकेट्स कब गिर सकती है, रन कब बन सकते हैं या अन्य चीज़ों की इंटरेस्ट हो तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। छोटा सा चैनल है तो बहुत सपोर्ट की जरूरत है हमें आपके। और साथ साथ ही कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारे मेथड कैसे लगते हैं, आपको हमारे सिस्टम कैसा लगता है वगैरह वगैरह, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे टाइम फ्लो कैसा होगा दिन का, उसके बाद हम देखेंगे कि ईच डे पे कहाँ पे विकेट्स गिर सकती है, कहाँ पे रन बनेंगे, कौन सी टीम का पड़ना कहाँ भारी होगा। उसके बाद हम जाएंगे ड्रीम 11 के पिक्स की तरफ, लकी प्लेयर्स और उनकी लिस्ट देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मैच और टॉस के विनर्स पे। तो सबसे पहले सेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे डे बाय डे फ्लो के हिसाब से कैसा होगा, हर डे को मैंने सेशंस में डिवाइड किया। सेशन 1 10:30 से 12:30, उसके बाद लंच के बाद 1:10 से 3:30 तक सेशन 2, उसके बाद टी और लास्ट सेशन हमारा 3:30 से लगभग 6 बजे के आसपास। तो इसी के हिसाब से मैंने डे बाय डे सेशन बाय सेशन के हिसाब से यहाँ पे मैंने एनालिसिस किए हैं, जो आप आगे चल के देखेंगे। बट सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पिच रिपोर्ट और थोड़े एजम्पशंस जो मैंने किए हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो दोस्तों विकेट होती है सीमर्स के लिए काफी हेल्पफुल होती है। डे 1 पे जो सबसे ज्यादा विकेट्स भी गिरती है वो डे 1 और डे 5 पे गिरती है। डे 1 क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट बहुत मिलेगी और डे 5 क्योंकि यहाँ पे पिच डिटोरेट हो जाएगी, यानी कि स्पिन के लिए काफी अच्छी रहेगी। साथ साथ दूसरी चीज ये याद रखें कि यहाँ पे वेदर काफी वोलेटाइल है, यानी कि बारिश भी बहुत हो सकती है, कभी भी हो सकती है। कहाँ मैच में कब होगी वो तो डे बाय डे ही देखा जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जिस वक्त बारिश होगी उसके बाद पिच थोड़ी सी बॉलर फ्रेंडली हो जाती है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी आता है पिच पे, और साथ साथ ही थोड़ा सा मोमेंटम भी ब्रेक होता है, तो हमेशा बॉलिंग टीम को ज्यादा फेवर करता है। इन चीज को फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो ड्रीम 11 बनाई है उसको मैंने ये सोच के बनाई है, यहाँ पे जो बैलेंस टीम है जहाँ पे 5 बैट्समैन 2 बॉलर्स 2 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर्स, बट आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। अन्य लोग अन्य डिफरेंट टाइप की लीग्स खेलते हैं तो उसमें अन्य प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। मिक्स ऑफ बॉलर फ्रेंडली और बैट्समैन फ्रेंडली, साथ साथ ही स्पिनर्स भी कामयाब हो सकते हैं यहाँ पे डे 4 डे 5 पे। तो आप उस हिसाब से बॉलर ज़्यादा ले सकते हैं, बैट्समैन कम, वो आपके ऊपर डिसीजन होगा। बट मैं आपको काफ़ी सारे टीम्स यहाँ पे रेकमेंड करूँगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दूंगा, तो आप उन्हें देखें। बट फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए डे 1 की तरफ। डे 1 की तरफ चलते हैं दोस्तों। डे 1 पे सेशन 1 से शुरू करते हैं। तो सेशन 1 जो है यहाँ पे, यानी कि लंच से पहले का सेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट मिलती है बॉलर्स को, स्विंग मिलती है, साथ साथ कैरी बहुत अच्छा मिलता है बॉलर्स जो बॉलिंग इनिशियली करते हैं उनको। इसलिए यहाँ पे टॉस जीतकर मोस्ट लाइकली जो कैप्टन होते हैं वो मोस्टली फील्डिंग लेना पसंद करते हैं, क्योंकि पिच इतनी डिटेरियोरेट नहीं होती यहाँ पे, और सेकंड इनिंग में आपको चांस भी मिलता है वहाँ पे चेस करने का, जैसे कि फर्स्ट इनिंग्स में भी चेस किया तो वहाँ पे पिच इतनी खराब नहीं होती जल्दी। तो यहाँ पे इनिशियली जो भी टीम करेगी स्टार्ट, वो डिफेंसिव ही दिखेगी, थोड़ी सी कॉशियसली खेलेगी। वहाँ पे जो विकेट्स भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं इनिशियली, वहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन है उस हिसाब से भी, और साथ साथ ही अगर आप लॉजिकली डेटा एनालिसिस के हिसाब से भी देखें, यहाँ पे विकेट्स इनिशियल सेशन में 2 या 1 गिरती ही हैं। उसके बाद बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगी यहाँ पे विकेट। सेकंड फेज में आफ्टरनून के बाद काफ़ी, अगर यहाँ पे धूप होती है उस दिन, तो विकेट काफ़ी फ्लैट भी हो जाएगी धीरे धीरे। और साथ में लास्ट सेशन में फिर से यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजीशन थोड़े विकेट्स गिरने के चांसेस फिर से हैं, यहाँ से 1 या 2 विकेट्स गिर सकती है। थोड़े कोलैप्सेस के चांसेस भी है लास्ट सेशन में, उसके बारे में आगे देखते हैं। बट की विकेट्स के विंडोज यहाँ पे याद रखें दोस्तों, पहला सेशन जो होगा मॉर्निंग वहाँ पे 10:40 से 11:10 के बीच होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। जो भी टीम में बैट करी वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस होंगे 1 से ज़्यादा, और यहाँ पे काफ़ी कॉशियसली खेलना होगा, रिस्पेक्ट करने की बॉलर की। उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा 3:30 से 4:20 तक का, ये लगभग टी के आसपास का होगा, तो वहाँ पे भी विकेट गिरने के काफ़ी चांसेस होंगे, विकेट गिर सकती है उस सेशन में भी। उसके बाद आखिरी के जो 20 मिनट होंगे वहाँ पे एक और विकेट गिरने के चांसेस होंगे, अगेन प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पे बहुत कॉशियसली खेलना होगा जो भी टीम क्लोज कर रही होगी। ओवर एग्रेसिव क्रिकेट डे 1 पे थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकती है दोनों ही टीम को। तो ये डे 1 का हमारा एनालिसिस है। इसके बाद हम अगर देखते हैं डे 1 में थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल का जो सेशन है 10:30 से 11:30 इंडिया की तरफ ज़्यादा अच्छा होगा, बैटिंग करें बॉलिंग करें मोस्ट लाइकली डोमिनेट करेंगे। फिर 11:30 से 12:30 लगभग लंच के आसपास तक बैलेंस होगा। 1 से 2:30 के आसपास फिर इंग्लैंड की तरफ होगा, वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। 2:30 से 3:30 फिर इंडिया की तरफ, और लास्ट के 2 सेशन इंग्लैंड और इंडिया की तरफ होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स बैलेंस डे है, दोनों टीम्स को इक्वल फेवर मिल रही है यहाँ पे। अगर इनिशियल सेशन इंडिया की तरफ है तो फिर इंग्लैंड की तरफ भी है, तो और बीच वाला जो सेशन है वहाँ पे बैलेंस, यानी कि विकेट्स भी बनेंगे, रन भी बनेंगे। 11:15 से 12:30 जैसे मैंने पहले ही बताया, 3:40 से 5 बजे के बीच में भी विकेट के बहुत चांसेस हैं। तो थ्रू आउट द डे विकेट्स गिरती रहेंगी, रन भी बनते रहेंगे। अब अगर हम प्लेयर्स वाइज देखें, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो और हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें, तो गिल जो होंगे इंडिया की तरफ से, ऋषभ पंत होंगे जो कुलदीप यादव
अगर इंडिया की पहले बॉलिंग होती है तो वो भी अगर खेलते हैं मैच तो इसमें काफ़ी अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं पहले दिन। और साथ साथ ही अगर जसप्रीत बुमराह खेलते हैं, जहाँ तक कि लग रहा है चांसेस जसप्रीत बुमराह के खेलने के कम है क्योंकि उन्हें रेस्ट करवाया जा रहा है। इनकी जगह पे अर्शदीप या आकाशदीप दोनों के नंबर्स मैंने देखे इतने फेवरेबल नहीं है। अर्शदीप के हल्के से बेटर नंबर थे, लेकिन एज कम्पेयर टू बुमराह थोड़े से उनके नंबर्स और प्लानिटरी पोजीशंस कम है, लेकिन वो भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंग्लैंड की तरफ से रूट्स वोक्सो पोप अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डे 1 के एनालिसिस दोस्तों हमने यहाँ देख लिया। अब डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 हम शॉर्ट में देखेंगे, बट एवरीडे बेसिस पे मैं आपको ये डिटेल में वीडियो पोस्ट करूंगा। डे 2 में इनिशियली मॉर्निंग सेशन जो है वो इंडिया की तरफ काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी डोमिनेट करती दिखाई देगी, बैटिंग करे या बॉलिंग करे। आफ्टरनून सेशन इंग्लैंड की तरफ होगा, वहाँ पे इंग्लैंड की टीम काफ़ी अच्छा करेगी। अगर वो बैटिंग करे तो उनके विकेट्स भी कम रिस्की होंगे, वहाँ पे गिरने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर फाइनल सेशन में इंडिया यहाँ पे बैट कर रही है तो कोलैप्स के बहुत चांसेस है। अगर यहाँ पे इंडिया बॉलिंग कर रही है तो सामने वाली टीम काफ़ी हावी हो सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली इंडिया की यहाँ पे डोमिनेंस होगी। अगर वो कोलैप्स अवॉइड करे, बीच में जो पॉइंट आएगा वहाँ पे 3.5 से 5.5 होगा, वो विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे डे 2 पे। तो ये संभल के खेलना होगा दोनों टीम्स को। डे 3 पे चलते हैं, तो डे 3 जो है वो फ्राइडे है, वीनस से रूल होता है। यहाँ पे जो मॉर्निंग सेशन है दोनों टीम की तरफ होगा बैलेंस, यानी कि विकेट भी गिरेंगे, रन भी बनेंगे जो भी टीम बैट कर रही हो। सेकंड सेशन जो है वो इंग्लैंड की तरफ है, काफ़ी हाई डोमिनेंस होगी वहाँ पे, उनके विकेट्स भी काफ़ी गिर सकते हैं, विकेट्स ले भी सकते हैं सामने वाली टीम की। तो दोनों केसेस अच्छे में वो काफ़ी डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे वहाँ पे। इवनिंग सेशन जो होगा, अगर इंडिया यहाँ पे बैट करे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे विकेट्स के चांसेस बहुत ही कम है, और इंडिया अगर यहाँ पे बैटिंग करे तो बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। 2 से 3:30 बजे तक जो है वो टाइम इस दिन पे काफ़ी विकेट्स गिरने के चांसेस है। यहाँ पे मेजर जो विकेट गिरेंगे वो इसी टाइम पे गिरेंगे। पोस्ट ही यहाँ पे कोलैप्स भी हो सकती है डे 3 पे। डे 4 अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ये जुलाई 5 यानी कि सैटर्न से रूल हो रहा है यहाँ पे, तो कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट होंगी डे 4 पे। राहु का भी दिन है, सैटर्न से रूल होता है, तो यहाँ पे इंग्लैंड इनिशियली अच्छा करती दिखाई दे रही है मॉर्निंग सेशन में, लेकिन विकेट्स गिरने के भी चांसेस बहुत है वहाँ पे। अगर बैटिंग करिए तो बॉलिंग करिए तो वहाँ पे सामने वाली टीम जो भी इंडिया खेल रही होगी बैटिंग करेगी तो वो उनके भी चांसेस होंगे वहाँ पे विकेट गिरने के। आफ्टरनून सेशन इंडिया की तरफ है, इंडिया अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, और लास्ट सेशन जो है वहाँ पे इंग्लैंड की तरफ होगा, लेकिन इंग्लैंड को वहाँ पे काफ़ी ध्यान देना होगा। अगर वो बैटिंग करे तो विकेट्स बहुत गिरेंगे, रन भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विकेट्स भी गिर सकते हैं। जो विकेट्स दिख रहे हैं वो 5 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा गिरते दिखाई दे रहे हैं, तो कोलैप्स के चांसेस वहाँ पे भी है। डे 5 अगर मैच यहाँ पे गया और यहाँ पे बारिश नहीं हुई और 5 डे का मैच होता है तो 5th डे पाइवोटल होगा, यानी कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डे है, संडे और सूर्य से होता है, सन का डे होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी ड्रामा हो सकता है, ब्रेक थ्रूज भी होंगे और रिजल्ट्स काफ़ी फेवर में जा सकते हैं उस टीम के जो यहाँ पे बोल्ड डिसीजन लेगी, और वो बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे, उन टीम की तरफ फेवर होता है। इनिशियल सेशन बैलेंस, सेकंड सेशन अगर इंडिया बॉलिंग कर रही है तो इंडिया की तरफ फेवर होगा, अगर नहीं कर रही है तो वहाँ पे इंग्लैंड की तरफ होगा। लास्ट सेशन इंग्लैंड की तरफ होगा, भले वो बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो। तो ये 5 दिन तक के हमारे सेशन है। लास्ट डे पे विकेट जो है सुबह 11:15 से 12 बजे तक और 3:30 से 5 बजे तक 2 टाइम पे गिरता हुआ दिखाई दे रहे हैं मुझे। डे 5 तक मैंने आपको सारे सेशंस के सारे डेज के मैंने आपको बता दिया कहाँ किसका पढ़ना भारी है। अब आप जब ड्रीम 11 बनाएंगे तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप ड्रीम 11 की टीम बनाएं, कौन सी टीम का पढ़ना कहाँ भारी है, कौन सी टीम का कहाँ पे विकेट गिर सकते हैं वगैरह वगैरह। साथ साथ ही एवरी डे बेसिस पे मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा अपने यूट्यूब पे, और साथ साथ ही टेलीग्राम चैनल पे मेरे वीडियोस भी पोस्ट करते रहूँगा इनके ऊपर। तो ओवरऑल एक नटशेल में देख लेते हैं डे विकेट्स कब गिरेंगे। डे 1 पे 11:15 से 12:30 सुबह के टाइम, और शाम को 3:50 के आसपास से लेके 5 बजे के आसपास। डे 2 पे 3:30 बजे से 5:30 जो है लास्ट के सेशन में बहुत हाई चांसेस है। ये विकेट्स के चांसेस जहाँ पे कोलैप्स या एक से ज़्यादा विकेट्स होते हैं, जहाँ पे बॉलर्स बहुत हावी होंगे, ये वो वाले सेशन है प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से। वैसे विकेट तो गिरती रहेंगी, अगर कोई फॉल शॉट खेलेगा या कोई गलत शॉट खेलेगा तो विकेट कभी भी गिर सकती है, लेकिन ये तब होगा जब प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मिस्टेक्स करने की भावना है या रनआउट्स की भावना है, एलबीडब्ल्यू के डिसीजन वगैरह सारे फेवर में जाएंगे बॉलिंग टीम के। उसके बाद डे 2 पे 3:30 से 5:30, डे 3 2 से 3:30, डे 4 5 बजे के बाद बहुत ही हाई चांसेस यहाँ पे कोलैप्स होने के। डे 5 पे सुबह 11:15 से 12 और 3:30 से 5, तो ये 2 फेजेस होंगे डे 5 पे। तो ये डे के हिसाब से विकेट के चांसेस कहाँ पे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ड्रीम 11 बनाने में। अब हम देखेंगे डे 1 पे कितने रन बन सकते हैं किस सेशन में। डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के मैं अलग से पोस्ट करूंगा एवरी डे पे। तो डे 1 पे पहले सेशन में 30 ओवर में लगभग 70 से 100 रन बनेंगे, 2 से 3 विकेट गिर सकते हैं। अगर बैट्समैन बहुत ही कैजुअली खेलेंगे या काफ़ी ओवर एग्रेसिव बेसबॉल टाइप क्रिकेट खेलेंगे तो ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं, रन भी बन सकते हैं लेकिन विकेट्स काफ़ी ज़्यादा गिरेंगे। सेशन 2 जो होगा फ्लैट होगी यहाँ पे विकेट, तो 80 से 100 तक का बना सकते हैं मिनिमम, इसके ऊपर ही बना सकते हैं डिपेंडिंग कि वो बैटिंग किस हिसाब से करते हो। अगर उन्होंने फर्स्ट सेशन काफ़ी आराम से खेला, ज़्यादा रिस्क नहीं लिए, विकेट्स हैं उनके पास, तो ये सेशन में डोमिनेट कर सकते हैं। सेम वे 3:30 से 5:30 का जो लास्ट सेशन होगा वहाँ पे भी अच्छे रन बनेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉशस की जरूरत है, कॉशन होने की जरूरत है, यहाँ पे विकेट्स गिरने के बहुत चांसेस है, तो ये सेशन में संभाल के खेलना होगा। फुल डे में अगर 90 ओवर्स होते प्रॉपर बिना बारिश के बाद आके तो 230 से 280 तक के रन बन सकते हैं 5 से 8 विकेट में। अगर यहाँ पे थोड़ी भी बाधा आती है और या स्लो क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे और विकेट ज़्यादा गिरते हैं तो 7 से 10 विकेट गिर सकते हैं यहाँ पे, और 180 से 230 बन सकते हैं रन। तो सारे सिनेरियोज यहाँ पे मैंने कवर किए हैं, देखना होगा कि कौन सी टीम कहाँ पे बैटिंग करे और कितने रन बनाने में कामयाब होती है यहाँ पे। इसके बाद हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ, जहाँ पे हम प्लेयर्स को लकी, वेरी लकी, न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल में डिवाइड करते हैं। ये बेस्ड होता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे। डेट 5 दिन के नंबर्स गिन के यहाँ पे मैंने इनको अलॉट किया हुआ है ये पोजीशंस। तो
हर दिन पे हर प्लेयर तो लकी नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज में जो प्लेयर्स लकी होते हैं या इनकी जब बैटिंग आएगी जहाँ पे ये करते हुए दिखाई देंगे, बैटिंग डे 1 हो गया, डे 2 हो गया वगैरह, उन सारी चीज़ों को फैक्टर रखते हुए मैंने इन्हें स्प्लिट किया हुआ है। तो वेरी लकी में बेन स्टोक्स, सैम कुक, जैक क्रॉली, ओली पॉप, जो रूट और जिमी स्मिथ आते हैं इंग्लैंड की तरफ से, हैरी ब्रुक, जॉश टंग, क्रिस वोक्स आते हैं लकी में, शोएब बशीर, जेकब बेथेल, ब्रैंडन कार्स, बेन डकेट और जिमी वर्टन आते हैं न्यूट्रल में। बिलो न्यूट्रल में कोई प्लेयर नहीं है इंग्लैंड का। इंडिया की तरफ से भी कोई नहीं है प्लेयर बिलो न्यूट्रल। वेरी लकी में केएल राहुल, ईश्वरन, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज और ध्रुव जुरैल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और शार्दुल ठाकुर लकी में। और बिलो लकी में आते हैं साई सुदर्शन, करुण नायर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। हालांकि जसप्रीत बुमराह के एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो में नंबर्स इतने खास नहीं, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज उनके नंबर अच्छे हैं, साथ साथ ही कुलदीप यादव के भी। तो ये पूरे मैच में अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। इनके बिलो न्यूट्रल में बेसिस ऑफ डे 1 और डे 2 के उनके नंबर्स इतने कुछ खास नहीं थे, इस वजह से हैं, अदरवाइज उनके नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं। वेरी लकी प्लेयर्स हैं जो जिनके नंबर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, नंबर्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो लकी में है, जिनके ठीक ठाक हैं, नॉट वेरी अमेजिंग लेकिन अच्छे हैं, अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं पैच में। और बिलो न्यूट्रल वो जो थ्रू आउट दी मैच कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, उनके नंबर्स वैसे हैं। तो आप जब ड्रीम 11 पिक करें तो इन प्लेयर्स को पिक कीजिए। इस हिसाब से दोस्तों मैंने ड्रीम 11 बनाई, ये टाइम फ्लो को मद्देनजर रखते हुए बनाई है यहाँ पे कि पूरे मैच में 5 दिन में कौन से प्लेयर्स के टाइम फ्लो के हिसाब से बैटिंग पहले करना है या बॉलिंग पहले करना है, कौन से प्लेयर्स हैं जिनके नंबर अच्छे होंगे। केएल राहुल, जैक क्रॉली, अभिमन्यु ईश्वरन अगर मैच खेलते हैं तो उनके नंबर अच्छे हैं। जो रूट, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा के नंबर इस मैच में लकी हैं। लास्ट मैच में भी लकी थे, उन्होंने खैर खास कुछ परफॉर्मेंस दी नहीं, लेकिन इस मैच में उनके नंबर्स लकी है न्यूमरोलॉजी भी, एस्ट्रोलॉजी वाइज भी। उनके साथ साथ बेन स्टोक्स, अर्शदीप सिंह अगर खेलते हैं मैच तो, या अगर जसप्रीत बुमराह खेलते हो जसप्रीत बुमराह, दोनों में से एक कोई होगा। जसप्रीत बुमराह के नंबर लकी में आते हैं, अर्शदीप के न्यूट्रल पे आते हैं। मोहम्मद सिराज, क्रिस वोक्स और जॉश टंग इंग्लैंड की तरफ से ये दोनों बॉलर्स अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद सिराज भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इनके अलावा अगर नीतीश कुमार रेड्डी हैं जो खेलते हैं मैच तो वो भी अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, सेकंड टीम में मेरे होंगे वो। बट यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, तो आप उनके हिसाब से पिक कर सकते हैं। उनके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा। जो सेकंड टीम है यहाँ पे अगर पहले इंडिया बैट करती है तो उस हिसाब से बनाया मैंने यहाँ पे। जो फर्स्ट टीम थी वहाँ पे मैंने दोनों कंसीडर करके चलें, कोई भी टीम बैट पहले करे या बॉल पहले करे, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो के हिसाब से बनी हुई है। यहाँ पे इंडिया अगर पहले बैट करती है तो ऋषभ पंत, जिमी स्मिथ, उनके पास शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जो रूट, ओली पॉप और हैरी ब्रुक, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स और कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्टार मार्क्ड है यानी कि उनके नंबर्स अच्छे हैं वहाँ पे। उस दिन के हिसाब से भी मैंने अगर डे 1 पे ये बैटिंग करने आते तो यानी कि डे 2 पे या डे 3 पे इनकी फील्डिंग आएगी तो वहाँ पे कुलदीप यादव अच्छा करते दिखाई देंगे वगैरह। तो उस हिसाब से मैंने ये टीम को पिक किया हुआ है आपके सामने। जो सेकंड टीम अभी इसके बाद आएगी वहाँ पे अगर इंग्लैंड पहले बैट करती है तो इंग्लैंड के मोस्ट लाइकली सिमिलर प्लेयर्स हैं यहाँ पे, ऋषभ पंत, जिमी स्मिथ, जो रूट, बेन स्टोक्स, शुभमन गिल, ओली पॉप, हैरी ब्रुक, क्रिस वोक्स आते हैं यहाँ पे, और साथ में रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। तो यहाँ पे आप बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, शुभमन गिल को कैप्टन बना सकते हैं यहाँ पे, या आप रिवर्स भी कर सकते हैं। इनके अलावा जो वेरी लकी में प्लेयर्स आए जितने भी लिस्ट में उनको भी आप पिक कर सकते हैं, वो भी अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरन अगर पिक होते हैं इंडिया की तरफ से वो ज़्यादा अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू करुण नायर और हमारे साई सुदर्शन। उनके नंबर्स और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट मैच से बेटर परफॉर्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इधर करुण नायर पिक हो या साई सुदर्शन, दोनों ही अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर पहले बैट करते हैं तो कैप्टन में सबसे ज़्यादा सिंक जो मुझे लग रहा है वो शुभमन गिल है। वाइस कैप्टन में कुलदीप यादव की अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। उनके अलावा अगर आप ऋषभ पंत को बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, या जडेजा को बनाना चाहते हैं वाइस कैप्टन कैप्टन, या इंग्लैंड की तरफ से बनाना चाहते हैं तो उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी हैं बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, ओली पॉप, हैरी ब्रुक और सैम कुक। तो ये सारे प्लेयर्स इंग्लैंड की तरफ से हैं। अगर इंडिया पहले बैट करते हैं आप इंग्लैंड का भी बॉलर बना सकते हैं, वो भी अच्छा करते दिखाई दे सकते हैं, या उनके बैट्समैन भी सिमिलर वे में अगर इंग्लैंड पहले बैट करे तो आप उनके बैट्समैन और बॉलर या इंडिया की तरफ से भी पिक कर सकते हैं। दोनों अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों को इक्वल चांसेस मिलेंगे, दोनों इक्वली अच्छा या इक्वली खराब करते हुए दिखाई देंगे इस मैच में। तो आप जो भी कैप्टन पिक करते हैं वो इनमें से पिक कीजिए, ज़्यादा बेटर इनके चांसेस होंगे होने के। अब इसके बाद दोस्तों हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ चलते हैं जहाँ पे टॉस और मैच विनर्स यहाँ पे बता चलो। जो सपोर्ट है ओवरऑल टीम्स की दोनों केसेस में यहाँ पे मुझे लग रही है कि स्पिनर्स को डे 4 डे 5 पे बहुत सपोर्ट मिलेगी लॉजिकली स्पीकिंग। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो में डे 1 और डे 3 पे भी चांसेस हैं, लेकिन जो हमारी लॉजिक कहती है, जो टाइम फ्लो के हिसाब से माफ़ कीजिए जो डेटा के हिसाब से बताती है वो ये बताती है डे 4 डे 5 पे विकेट डिटेरियोरेट होती है, यहाँ पे स्पिन अच्छी मिलेगी यहाँ पे उस हिसाब से। और साथ साथ ही सीमर्स को डे 1 पे बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी, बहुत अच्छी स्विंग भी मिलेगी। डे 2 पे जो एंड का टाइम है और डे 3 पे जो एंड का टाइम है वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो के हिसाब से काफ़ी विकेट्स गिरने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे सारे पोजीशंस देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है टाइम फ्लो के हिसाब से मैच विनर्स में मुझे इंडिया ही दिखाई दे रही है डोमिनेट करती हुई। अगेन पिछले मैच में भी मुझे इंडिया ही लगी थी डोमिनेट करती है, लेकिन वहाँ पे जो चांसेस होते हैं जहाँ पे कैचेस ड्रॉप होते हैं या जो सामने वाली टीम के प्लेयर्स होते हैं उनके अगेंस्ट आप बॉलिंग करते हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें जब फैक्टर करते हैं तो वो प्लेयर्स के ऊपर होती हैं। कौन से प्लेयर्स को पिक करके लाते हैं, कौन से प्लेयर्स को मैच में लेते हैं, कहाँ पे बॉलिंग चेंजेस होती है वगैरह, वो सारे फैक्ट टीम को कंसिडर करने हैं, कैप्टन को कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी टीम बैटिंग पहले करेगी उनको पहला 1 घंटा और लास्ट के जो उस दिन के जो आधा घंटा होगा वो काफ़ी संभल के खेलना होगा। तो टॉस शुभमन गिल यहाँ पे जीतने के मुझे लग रहा है 50 to 55% चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं। अच्छा टॉस जीत के बॉलिंग ले सकते हैं और बॉलिंग करते हुए भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर बाय चांस वहाँ पे बेन स्टोक्स टॉस जीते हैं और बैटिंग
इंडिया को इन्वाइट करने के लिए। तो वहाँ पे इंडिया इनिशियल फेज़ के बाद अच्छा करती दिखाई दे रही है, जैसे फर्स्ट इनिंग्स में या फर्स्ट टेस्ट मैच में क्या था वैसे ही सेम फर्स्ट इनिंग्स स्कोर हो सकता है इंडिया का। उनके अलावा जो पूरे दिन के चार्ट है सेकंड डे और डे 3 के, वहाँ पे भी इंडिया काफ़ी अच्छा करती दिखाई दे रही है। डे 4 अगेन इंग्लैंड के हाथ में, वहाँ पे तो इंग्लैंड के ऊपर है, वहाँ पे इंग्लैंड किस हिसाब की परफॉर्मेंस करती है, कैसे कमबैक करती है। कमबैक वाला डे है इंग्लैंड के लिए, तो देखना होगा वहाँ पे इंग्लैंड कैसे करती है। फर्स्ट मैच में भी सिमिलर सिचुएशंस थी, सिमिलर प्लानिटरी पोजीशन थे, नंबर थे वगैरह, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे डोमिनेट नहीं किया। इंडिया ने काफ़ी चांसेस सामने वाली टीम को दे दिए। यहाँ पे कैचेस और जो रनआउट्स होंगे, स्टंपिंग होगी, वो उस पर काफ़ी ध्यान देना होगा इंडिया को। वो मिस होने के बाद फिर वो प्लानिटरी पोजीशंस फिर से बनते नहीं है, फिर बैट्समैन को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मैं देख रहा हूँ, तो मुझे फिर भी इंडिया के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, टॉस भी जीतने के और मैच भी जीतने के। लेकिन यहाँ पे ड्रॉ के चांसेस भी हैं, बारिश काफ़ी होगी यहाँ पे जो मुझे दिख रही है। अब उसके चलते हुए कितना बाधा आती है मैच में, कितने देर रुकता है मैच, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिले मुझे दिख नहीं रहा है कि 1.5 दिन से ज़्यादा का यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिले होना चाहिए या 1 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए। तो एटलीस्ट 4 दिन का तो मुझे यहाँ पे क्रिकेट होता हुआ दिखाई दे ही रहा है। उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट तो आना ही चाहिए। तो मोर लाइकली 30 to 40% मुझे लग रहा है इंडिया के फेवर में होना चाहिए। उसके अलावा 25 to 30 होगा जो इंग्लैंड के फेवर में होगा, और बाकी जो है वो ड्रॉ की तरफ होगा। तो ये दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस रहे। उम्मीद करते हैं ये आपको मेथड भी अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। यहाँ पे हम टाइम फ्लो के हिसाब से टीम को डिफाइन करते हैं, साथ साथ ही हम यहाँ पे ड्रीम 11 को भी पिक करते हैं उस हिसाब से, और प्लेयर्स जो उनसे लकी होते हैं उनको भी पिक करने की कोशिश करते हैं। जो अगर इसमें कोई टीम प्ले मेंबर्स नए आते हैं या कोई टीम चेंज होती है वगैरह, मैंने तो खैर पूरे स्क्वाड को पिक्चर में लिया, लेकिन अगर इसमें कोई टीम चेंजेस आते हैं तो उसको फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने पोस्ट करूँगा ड्रीम 11 मैच शुरू होने से पहले। बट फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता है, और साथ साथ ही कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं आपके और कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपकी राय हो, सजेशंस हो, तो उसे जरूर पोस्ट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।